ठीक है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर एक और वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं फिर मैं साथ हूँ आपका। इस सवाल को देखना मैं दो अलग अलग तरीके से कराऊंगा और ये समझने का बहुत ज्यादा बोलना बच्चे, सवाल बोलना सिखा सोती रही है क्लास में। तू 14.28%, सेकंड का है आपका 11.11%। ठीक है, डिफरेंस भी दे रखा है ना, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट कितना है 36। यहां ना इस सवाल में देखना आप एक बार, ये इसका दो आंसर निकलेगा, मे भी ऑप्शन में भी दो ही होंगे। ठीक है, अब वो क्या कहेगा कि 2 साल में जो इंटरेस्ट मिला है वो और पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो, इनका डिफरेंस। एक वो बोलेगा कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर इनका डिफरेंस। दो अलग अलग बात होगी ना। मैं क्या कह रहा हूं कि 2 साल में कोई इंटरेस्ट मिला है, उसमें से अगर पहले साल का इंटरेस्ट घटा दिया गया तो प्रिंसिपल क्या होगा, और ये है प्रिंसिपल। यहां से फर्स्ट ईयर को इंटरेस्ट मिला है, सेकंड ईयर को इंटरेस्ट मिला है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 36 है। या 2 साल में इकट्ठा इंटरेस्ट मिला है, उसमें से फर्स्ट ईयर का निकाल दिया तो डिफरेंस है 36। ये दो बात होगी ना। अब इन दोनों पे करा रहा हूं, देखो आपके पास है 14.28 का मतलब फ्रैक्शन में क्या जाएगा, 1/7, और ये जाएगा शायद 1/9। ठीक है, अब देखो कि जो ये प्रिंसिपल था मेरे पास था 7 और ये कितना हो गया 8। अब जो सेकंड ईयर के लिए ये प्रिंसिपल का काम करेगा तो ये 9 होना चाहिए और अमाउंट होना चाहिए 10। अब मेरे पास ये कितना 63, ये कितना 72 और ये कितना है 80। अब सुनो, अब आपके पास है कि फर्स्ट ईयर कुछ इंटरेस्ट मिला है, सेकंड ईयर कुछ इंटरेस्ट मिला है, और सेकंड ईयर तक कुछ इंटरेस्ट मिला है और फर्स्ट ईयर तक कुछ इंटरेस्ट मिला है। दो अलग अलग बात होगी ना। यहां मैं दोनों को ही बता रहा हूं। यहां देखो ऊपर लिख दू थोड़ा सा, 63, 72 और 80, ये बात है। यहां ब्याज कितना मिला है 9, यहां ब्याज कितना मिला है 8। ठीक है, डिफरेंस कितना इनमें 1 यूनिट का। ये 1 यूनिट किसके बराबर है 36 के। तो प्रिंसिपल कितना है 63 यूनिट। अगर 63 यूनिट है तो 36 इंटू 63 ये आपके पास हो जाएगा 2268। यहां तक की बात समझ में। अगर ये 2268 है तो अब मेरे पास ये किससे कटना चाहिए, ये मेरे पास जो शुरू में आया था ये 7 है, और तो ये 7 से कटेगा, कितना आ गया 324। मतलब मैं कह सकता हूं कि मेरे को पहले वर्ष जो ब्याज मिला है वो 324 रुपए मिला है। बात क्लियर है। फिर दूसरे वर्ष जो मिला है, अब ये जो मेरे पास 2268 है, 2268 का मैं 324 तो ये मिल लिया। अब देखो इसका मतलब है ये 2268 मेरा प्रिंसिपल होगा। भाई अगर मेरा अमाउंट आया तो 2268 प्लस 324 आया, तो ये दोनों प्लस होके आएगा, तो वो प्लस होने के बाद ये 9 से कटेगा। अगर 9 से कटेगा तो आपके पास ये 9 से इसी को काट दिया मैंने पूरा, कितना मिल गया 252, और 9 से इसको भी काट दिया, कितना आ गया 36। अगर आपके पास 1 यूनिट का मान आ गया और यहां 1 यूनिट ही है बस जो डिफरेंस आ रहा है, तो मेरे पास ये कि टोटल कितना हो गया 288, और पहले वर्ष कितना मिला है मेरे को 324। डिफरेंस इज इक्वल टू 36। क्या मेरी बात समझ में आई, क्लियर है ना ये। तो अगर मेरे पास 2268 है तो इसका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 36 है। एग्री होगा? ठीक है, अब दूसरा देखो इसी में।
अगर बात कर रहा है वो 1/7 और 1/9, तो मेरे पास 7 प्रिंसिपल है और 8 है अमाउंट। ये 8 अगले साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, वहां प्रिंसिपल है 9 और अमाउंट है 10, तो मेरे पास वही आ गया 63, 72 और 80। क्लियर है? अब जो मेरे को जो ब्याज मिला है 2 साल में वो 17 रुपए मिला है, 1 साल में जो ब्याज मिला है वो 9 रुपए मिला है, तो इनका डिफरेंस कितना है? 8 यूनिट। ये 8 यूनिट किसके बराबर है? 36। 8 यूनिट, 1 यूनिट चाहिए, मतलब 1 यूनिट आ गई, 63 यूनिट चाहिए, तो मेरे पास ये जाएगा 4 × 36, 4 दूनी 8, यही जाएगा। फिर ये 9 तिया 27, 9 6 54 और 2 56। क्लियर है? ये आप डिवाइड बाई 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 283.5। अब मुझे बताओ आपके उसमें ऑप्शन में कौन सा आंसर है? ये है, तो क्या उसमें 2268 ऑप्शन में ही नहीं है? ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है, तो आपका आंसर ये है 283.5। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। अब करा दिया ना दोनों।